नमस्कार, मेरा नाम बंशीधर कुमार है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। आप इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो पर्यावरण विज्ञान का ये जो सेशन ये दूसरा भाग है, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न, जैसे रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब चलिए प्रश्नोत्तरी पर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 21 मार्च, बी 2 फरवरी, सी 22 मार्च और डी में 22 अप्रैल। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। आप ये सब याद रखें। अगले प्रश्न, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संक्रमिका, बी अनुक्रम, सी चरम अवस्था और डी में क्रम की। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्रमिका। अगले प्रश्न, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समय अंतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रमण, बी जीवोम, सी पोषण स्तर और डी में चरम अवस्था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुक्रमण। अगले प्रश्न, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या, बी वहन क्षमता, सी जैव द्रव्यमान का पिरामिड और डी में जीवोम। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वहन क्षमता। अगले प्रश्न, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रीडेटर्स, बी अपघटक, सी परितंत्र और डी में ओडाम। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीडेटर्स। अगले प्रश्न, किस पेड़ को पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है? ऑप्शन ए बबूल, नीम, सी यूकेलिप्टस और डी में पीपल। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है दिन भर में पृथ्वी से कम 8 से 9 भूमि से यह पानी लेती है और बबूल कम 200 से 300 ml और नीम 1 से 2 किलो और पीपल 2 से 3 किलो पानी। लेकिन यूकेलिप्टस जो है ये 8 से 9 लीटर पानी भूमि से लेती है, इसलिए पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है यूकेलिप्टस को। अगले प्रश्न, कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, बी में टुंड्रा वन और सी टैगा वन और डी में अमेजन वर्षा वन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजन वर्षा वन। अगले प्रश्न, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। यह हमारे देश में मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए में मेघालय, बी असम, सी मिजोरम और डी में मणिपुर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग और असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम की राजधानी आइजोल और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अगले प्रश्न, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए घास के मैदान, बी समुद्र, सी पर्वत और डी में मरुस्थल। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र। अगले प्रश्न, किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? उत्तर देखिए, ऑप्शन ए कुत्ता, बी बाघ, सी गिद्ध और डी में सांप। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गिद्ध। अगले प्रश्न, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए क्यूबिक फुट, बी में क्यूबिक टन, सी नैनोमीटर और डी में भूमंडलीय हेक्टेयर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमंडलीय हेक्टेयर। अगले प्रश्न, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, बी एपीको आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी में गंगा संरक्षण आंदोलन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चिपको आंदोलन। अगले प्रश्न, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ऑप्शन ए समुद्र, बी वन, सी घास के मैदान और डी में रेगिस्तान। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र। अगले प्रश्न, किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 20 और डी में 30। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। अगले प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन ए गाय, बी हरे पौधे, सी मोर और डी में बाघ। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरे पौधे। अगले प्रश्न, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वनस्पति में संरक्षित ऊर्जा, बी में किण्वन में उत्सर्गित ऊष्मा, डी सौर ऊर्जा और
सी में सौर ऊर्जा और डी में कोल ऊर्जा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र, बी में भू रासायनिक चक्र, सी में रासायनिक चक्र और डी में भू वैज्ञानिक चक्र। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र। कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? ऑप्शन ए रबर का पौधा, बी चींटी, सी विषाणु और डी में कुकुरमुत्ता। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रबर का पौधा। अगले प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा रहता है? ऑप्शन ए सीधा, बी में वक्र, सी उल्टा और डी में शंकु जैसा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। अगले प्रश्न, कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए क्लोरेला, बी वाघ, सी केंचुआ और डी में कस्कुट्टा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरेला।